आज के दिन मॉडर्न युग में भले ही दोस्तों आपको बहुत सारी दुनिया के प्रोडक्ट्स, बहुत सारी इन्वेंशंस ना जापान और अमेरिका के चलते पूरी दुनिया में आती हुई नज़र आने वाली हैं, लेकिन हिस्ट्री में एक समय ऐसे हुआ करता था जब दोस्तों पूरी दुनिया ना हर नए प्रोडक्ट के लिए, हर नई चीज़ के लिए ना अपने इंडिया की तरफ ही देखा करती थी, क्योंकि हिस्ट्री में इंडिया का कल्चर भी बहुत रिच था, यहाँ पैसा भी बहुत था और सबसे ज़्यादा बड़े बड़े लेवल के आविष्कार, सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस भी दोस्तों हिस्ट्री में इंडिया ने ही किए हैं। आज के दिन भी दोस्तों पूरी दुनिया जिन चीज़ों का बहुत ही मज़े से यूज़ करती है वो इंडिया के चलते ही ना पूरी दुनिया में आ पाई हैं। तो वैसे तो इंडिया ने 1000 से भी ज़्यादा अव्वल दर्जे के इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन आज उनमें से ना दोस्तों मैं 10 अव्वल दर्जे के इन्वेंशंस के बारे में आपको बताऊंगा। और ये इंडियन इन्वेंशंस के बिना ना आज के दिन दुनिया पूरे तरीके से अधूरी है। तो चलिए, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 10 की अगर यहाँ पर हम चर्चा करें तो नाम आता है नेचुरल फाइबर का। नेचुरल फाइबर यानी रुई का यूज़ आज के दिन तो दोस्तों आपको हर जगह बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में होता हुआ नजर आएगा। बहुत सारे कुशन्स, पिलोस में और बेड के साथ साथ मैट्रेस में भी दोस्तों इनका आपको यूज़ ना बहुत होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल लेवल का कॉटन और वूल, ये सब चीज़ें ना दोस्तों अपने इंडिया के चलते ही पूरी दुनिया में आ पाई हैं, क्योंकि इंडिया में दोस्तों ये चीज़ें आज से तकरीबन 2000 साल पहले बनने शुरू हो गई थी। कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी दावा है कि दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें इंडिया में 8 से 12,000 साल पहले बननी शुरू हो चुकी थी। आज के दिन इन चीज़ों का पूरी दुनिया बड़े ही मज़े के साथ यूज़ करती है। कॉटन का या फिर वूल का और नेचुरल फाइबर का ये दोस्तों दुनिया को मिल नहीं पाती अगर इंडिया ना इनका आविष्कार हिस्ट्री में ना करता। तो पूरी दुनिया को इस चीज़ के लिए इंडिया को थैंक्स तो करना चाहिए। अगले मेजर पॉइंट की बात करें तो नाम आता है यहाँ पर सर्जरी का। आज के दिन प्लास्टिक सर्जरी का ट्रेंड बड़ा ज़्यादा चलता है और स्पेशली साउथ कोरिया इस कंट्री को तो नंबर 1 माना जाता है और कहा जाता है कि अगर आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी है तो साउथ कोरिया में चले जाइए। लेकिन दोस्तों ये प्लास्टिक सर्जरी ना इंडिया ने ही पूरी दुनिया को गिफ्ट की है। इंडिया में तो दोस्तों 3rd BC में ही, 3rd सेंचुरी में ही दोस्तों इंडिया में सुश्रुता ने प्लास्टिक सर्जरी का काम शुरू कर दिया था और सुश्रुता ही दोस्तों वो दुनिया की पहली इंसान थी जिसने प्लास्टिक सर्जरी का काम शुरू कर दिया था। और प्लास्टिक सर्जरी जैसा महान दर्जे का दोस्तों काम इंडिया आज से नहीं बल्कि हज़ारों साल पहले से करता आ रहा है। और आज के दिन तो पूरी दुनिया को लग सकता है कि मॉडर्न लेवल की टेक्नोलॉजी के साथ प्लास्टिक सर्जरी संभव है, लेकिन इंडिया ने दोस्तों उस ज़माने में ही बिना एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी के बिना ही ना प्लास्टिक सर्जरी को संभव करके दिखा दिया था। तो इसी से आप इंडिया की महानता को समझ सकते हैं। अगले मेजर दोस्तों इन्वेंशन की बात करें नंबर 8 की, तो वो है यहाँ पर बटन्स। चाहे आपके पास कितनी ही लग्जरी लेवल की, कितनी ही एक्सपेंसिव पैंट हो, तो चाहे कितना ही एक्सपेंसिव ब्लेज़र या फिर सूट और या फिर शर्ट आपके पास क्यों ना हो, लेकिन वो पूरी तरीके से अधूरी और पूरी तरीके से बेकार सी साबित होने वाली है अगर उसमें दोस्तों बटन्स ही नहीं होंगे। और इन बटन्स का आविष्कार भी दोस्तों इंडियंस ने किया है। इंडिया में दोस्तों बटन्स को ना आविष्कार किया गया था, इनका इन्वेंशन किया गया था तकरीबन 2000 BCE में। तकरीबन 5000 साल पहले से ही दोस्तों इंडियंस ने ना बटन्स का यूज़ करना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे दोस्तों इन बटन्स का यूज़ पहले तो यूरोपियंस ने शुरू किया और इसके बाद दोस्तों अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया तक बटन्स यूज़ होना शुरू हो गए थे। लेकिन दुनिया का वो पहला देश अपना इंडिया ही था जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि आखिर किस तरीके से बटन्स का यूज़ करना है। नंबर 7 की ओर बढ़े तो यहाँ नाम आता है शैम्पू का। आज के दिन बाल धोने के लिए दोस्तों शैम्पू से ज़्यादा बेटर चीज़ ना पूरी दुनिया में कोई मानी नहीं जाती। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स आज के दिन बिलियन डॉलर्स की कमाई करते हैं सिर्फ इस एक प्रोडक्ट को बेचकर, लेकिन ये इस प्रोडक्ट की शुरुआत भी ना अपने इंडिया से हुई थी। दरअसल दोस्तों 1762 के साल में इसकी इंडिया में इन्वेंशन हुई थी और उस समय इसे चंपू के नाम से भी जाना जाता था। और काफ़ी सारे इंडियंस उस समय दोस्तों इससे बाल साफ़ करने के साथ साथ बालों की मसाज करने का भी काम करते थे। मुगल एम्पायर के समय से दोस्तों शुरू हुआ ये शैम्पू चंपू के नाम से। इसके बाद दोस्तों ये गोरों के देश में गया, इंग्लैंड में गया और वहाँ पर इसका दोस्तों इंग्लिश में नाम चंपू से शैम्पू रखा गया और इसको दोस्तों पूरी दुनिया में ही फिर बेचा जाना शुरू किया गया। और आज के दिन जिस शैम्पू को हम इतनी एक्सपेंसिव चीज़ के तौर पर ख़रीद लेते हैं, ब्रांड के नाम पर दोस्तों बहुत ज़्यादा हज़ारों रुपए हम शैम्पू के ऊपर खर्च करते हैं, ये भी दोस्तों हम इंडियंस की खोज है। हिस्ट्री हमारी इतनी ज़्यादा रिच रही है, आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर नंबर 6 की हम यहाँ करें तो नाम आता है योगा का। योग
पूरी दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी है। ये तो दोस्तों हमारे पूर्वजों ने ना बहुत पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था, हज़ारों साल पहले से ही ना आपको इंडिया में योग चलता हुआ नज़र आ जाएगा। और अब तो दोस्तों इंडिया में हर साल 21 जून को योग डे भी मनाया जाता है। ये सिर्फ योग डे दोस्तों इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर यूएसए से लेकर कनाडा और चाइना से लेकर जापान जैसे देशों में भी चलता हुआ आपको नजर आ जाएगा। और अब तो मेडिकल साइंस भी दोस्तों ये बात मान चुकी है कि योग करने से ना आप पूरा स्वस्थ रहते हैं, कैंसर होने का रिस्क आपको कम होगा और आपकी हार्ट भी काफ़ी अच्छी हेल्थ में रहेगी अगर आप डेली योगा करोगे। तो योग जैसी कमाल की चीज़ जो कि दोस्तों आपके माइंड को शांत रखती है, आपके डिप्रेशन स्ट्रेस को कम करती है और बीमारियों से आपको बचाती है, इस कमाल चीज़ की दोस्तों शुरुआत भी, इसकी इन्वेंशन भी ना हम इंडियंस ने की है, जिसे आज के दिन बहुत सारे इंडियंस भूलते जा रहे हैं, लेकिन गोरों ने ना अब इसे अपना लिया है। तो हमें दोस्तों इसे बिल्कुल भूलना नहीं है क्योंकि ये हेल्थ के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। नंबर 5 की बात करें तो नाम आता है यहाँ पर बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम्स में चाहे दोस्तों आप सांप सीढ़ी की बात करें, चाहे आप चेस की बात क्यों ना कर लें, इन सभी गेम्स की शुरुआत ना इंडिया में हज़ारों साल पहले हो गई थी। दरअसल दोस्तों 6th सेंचुरी AD में ना यहाँ पर चेस की शुरुआत हुई और उसी समय से कुछ साल पहले यहाँ पर सांप सीढ़ी जैसी कमाल गेम की शुरुआत भी अपने इंडिया में हो गई थी। इसके बाद ब्रिटिशर्स का जब दोस्तों इंडिया में रूल आया तो चेस पूरी दुनिया में उसके बाद फेमस होने लगा और ये बेहद ही अव्वल दर्जे की गेम अब पूरी दुनिया में बहुत ही बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी खेली जाती है। लेकिन ये बेहद ही ज़्यादा तेज़ तरार दिमाग वाली खेल दोस्तों हम इंडियंस के चलते ही पूरी दुनिया में आ पाई है। नंबर 4 की ओर बढ़े तो यहाँ नाम आता है द USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके दोस्तों बिना ना आज के दिन कंप्यूटर्स और मोबाइल का कनेक्शन या बहुत सारे कनेक्शंस को ना हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि USB का आविष्कार बिना एक इंडियन ने किया है जिनका नाम है दोस्तों अजय V भट्ट, जो कि एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने दोस्तों USB को बनाया था, ये एक इंडियन है। हालांकि दोस्तों बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इसका मेन फ़ायदा अमेरिका को होता है, लेकिन यहाँ किसी कंट्री के तौर पर नहीं सोचना ये है कि एक इंडियन ने इसका आविष्कार किया है, इंडिया के चलते ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया में आ पाया और आज के दिन पूरी दुनिया ही इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती हुई नज़र आने वाली है। इसके बिना दोस्तों डाटा स्टोरेज, डाटा ट्रांसफ़र करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता था, लेकिन ये बड़ी समस्या इंडियंस ने पूरी तरीके से हल कर दी। नंबर 3 की ओर बढ़े तो नाम आता है आयुर्वेदा। अब तो मेडिकल साइंस भी ये मान रही है कि आयुर्वेदा ना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। बहुत सारी चीज़ें जो हेल्थ को लेकर आयुर्वेदा ने ना आज से हज़ारों साल पहले स्पष्ट कर दी थी, उनके बारे में पहले ही बता दिया था, वो दोस्तों मेडिकल साइंस आज बता रही है। जैसे बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ ये भी थी कि आयुर्वेदा का ये कहना था कि अगर आप डेली ही वॉकिंग करोगे तो आपके हार्ट के लिए अच्छा रहेगा। यही बातें आज के दिन आपको प्रेजेंट समय में मेडिकल साइंस बताती हुई नज़र आ जाएगी। इसके अलावा आयुर्वेदा का ये भी कहना था कि आपको ना दोस्तों शाम के समय पर कभी भी फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए अंधेरा होने के बाद, और यही बातें आज के दिन आपको मेडिकल साइंस भी करता हुआ नज़र आ जाएगा। एक ट्रेडिशनल दोस्तों स्कूल है ये इंडिया का मेडिसिन्स का, यहाँ पर ना दोस्तों आपको हेल्थ के रिलेटेड हर इलाज मिलता है। और आज के दिन इंडियन आयुर्वेदा ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही बड़े लेवल पर चलता हुआ नज़र आ जाएगा। यानी आयुर्वेदा भी दोस्तों पूरी दुनिया को अगर किसी ने दिया है तो वो हम इंडियंस ने दिया है। नंबर 2 की अगर यहाँ पर हम चर्चा करें तो नाम आता है ज़ीरो। ये आपको लग ज़ीरो सकता है, लेकिन इस ज़ीरो को दोस्तों अगर हम 1 लाख के आगे लगा दें तो वो 10 लाख, और एक और उसके आगे ज़ीरो लगा दें तो वो 1 करोड़ बन जाता है। हमारे बैंक बैलेंस में जितने ही ज़्यादा दोस्तों आपको 1 के आगे ज़ीरो लगे हुए नज़र आएंगे, आप उतने ही ज़्यादा अमीर, उतने ही समृद्ध माने जाते हैं। इस लेवल का रुतबा है दोस्तों इस छोटे से ज़ीरो का। लेकिन ज़ीरो इस कमाल दर्जे के दोस्तों अंक की शुरुआत भी, जिसके ऊपर आज के दिन हमारे पूरे कंप्यूटर्स, हमारी पूरी टेक्नोलॉजी रन करती है। बाइनरी सिस्टम इसके बिना पूरा करप्ट हो जाएगा, इसके बिना चल नहीं पाएगा। इसकी दोस्तों शुरुआत भी ना हमारे इंडिया के एस्ट्रोनॉमिकल टैलेंट्स में से एक आर्यभट्ट ने की थी, और इन्होंने अगर ज़ीरो की शुरुआत ना की होती तो शायद ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो नहीं पाती, कंप्यूटर्स इतनी एडवांस नहीं बनते और मोबाइल्स भी इतने अव्वल दर्जे से यूज़ हम कर नहीं पाते। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों सिर्फ इस एक नंबर ज़ीरो का। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर हम नंबर 1 की करें तो यहाँ नाम आता है डायमंड माइंस का। दुनिया में एक समय ऐसा हुआ करता था जब दोस्तों अपना इंडिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश हुआ करता था जहां पर ना डायमंड्स की माइन होती थी और डायमंड की खदानों की ना आज के दिन भी इंडिया में कोई कमी नहीं है। वैसे आज के दिन पूरी दुनिया में दोस्तों डायमंड का कारोबार $1 बिलियन US का कारोबार बन चुका है, लेकिन ये कारोबार पूरी दुनिया को दोस्तों करना सिखाया हम इंडियंस ने। असल में दोस्तों 18वीं शताब्दी तक एक ऐसा भी समय हुआ करता था
जब पूरी दुनिया में अपना इंडिया ही एक ऐसा इकलौता देश हुआ करता था जहाँ पर ना डायमंड्स मौजूद थे, और उस समय पूरी दुनिया को पता भी नहीं हुआ करता था कि डायमंड जैसी इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ भी दुनिया में कोई मौजूद है, और पूरी दुनिया को सिखाया कि ये डायमंड कितना कीमती, कितना ज़्यादा अव्वल दर्जे का है। ये दोस्तों पूरे वर्ल्ड को हम इंडियंस ने ही सिखाया है। वैसे वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।